बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 3 का इंग्लिश का टर्म 1 का लेसन 1, आ लेसन इन काइंडनेस। काइंडनेस का क्या होता है मतलब? काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, दया करने का पाठ या दया की सीख। सबसे पहले हम देखते हैं। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। मिस्टर रॉय वॉज सिटिंग इन हिज रूम. ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. Suddenly Mr. Roy looked out of the window. There was a boy in the street. एक संडे की बात है, संडे यानी रविवार, सुबह, मॉर्निंग यानी सुबह की बात है। मिस्टर रॉय अपने रूम में बैठे थे और ही वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। रीडिंग यानी पढ़ना। वो क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। सडनली उनकी नज़र खिड़की की तरफ गई जहाँ गली में एक बच्चा था। ही हैड आ बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर. उसने अपने कंधे में बैग टांगा हुआ था. ही टुक ए सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगेन टू ईट. उसने क्या किया? अपने बैग से सैंडविच निकाला और खाना चालू कर दिया. इन द स्ट्रीट there was a little dog. The dog saw the boy eating a sandwich. The boy showed it to the dog. The dog stretched, wagging its tail. It wanted to have the sandwich to eat. तो उन्होंने गली में क्या देखा कि वो एक कुत्ता है. तो उसने क्या किया? बच्चे ने देखा कि कुत्ते ने देखा कि बच्चा सैंडविच खा रहा है और बच्चे ने भी क्या किया? उस कुत्ते को वो सैंडविच दिखाया और उसको सैंडविच को देखते ही कुत्ता प्यार से अपनी पूंछ हिलाने लगा क्योंकि वह उसको खाना चाहता था. द बॉय सेड टू द डॉग, ओ डॉग, डू यू वॉन्ट दिस सैंडविच. उसने उस कुत्ते से कहा कि क्या तुम ये सैंडविच चाहते हो? द लिटिल डॉग वॉज हंग्री. इट कम क्लोजर टू द बॉय. इट सैट डाउन ऑन हिज हिंड लेग्स. चूंकि अब कुत्ता, लिटिल डॉग वॉज हैंग्री यानी वो कैसा था? बहुत हंग्री था, भूखा था. तो वो उसके बच्चे के पास आ गया और अपने पैरों को मोड़कर उसके पास बैठ गया. इट ओपन्ड इट्स माउथ फॉर द सैंडविच. और उसने अपना मुंह उस ब्रेड के सैंडविच के लिए खोला. बट द बॉय डिड नॉट गिव द सैंडविच एनीथिंग टू ईट. मगर उस बच्चे ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया. इंस्टेंट ही गेव द पुअर एनिमल अ हार्ड किक इन द बैली. और उसने क्या किया? अपने पैर से उस कुत्ते के पेट पे लात मार दी. द लिटिल डॉग येल्प्ड इन पेन, है ना, और वह कुत्ता जो है चिल्लाने लग गया. इट रेन अवे फ्रॉम द बॉय. और वो बच्चे से भाग गया. द बॉय बिगेन टू लाफ. और बच्चा हंसने लगा. हाउ क्रूअल ही वॉज. ये कितना क्रूअल बच्चा है. मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस. वो सब देख रहे थे. I must teach this boy a lesson, he said to himself. मिस्टर रॉय ने कहा कि अब मैं इस बच्चे को लेसन सिखाऊंगा. मिस्टर रॉय got up and came into the street and he has a stick in his hand. वो उठे अपने घर से, एक छड़ी उनके हाथ में थी और वो गली पर आ गए. He called out to the boy in a kindly tone. उन्होंने बच्चे को प्यार से बुलाया. The boy at once come to Mr. Roy. और वो बच्चा कहाँ? मिस्टर रॉय के पास आ गया. Mr. Roy took out from his pocket a thick chocolate bar. उन्होंने अपने जेब से एक चॉकलेट निकाला. He showed it to the boy and said, "Oh boy, do you want this chocolate bar?" उन्होंने बच्चे को दिखाया, कहा, पूछा, क्यों बच्चे, क्या तुम ये चॉकलेट चाहते हो? यस प्लीज, सैड द बॉय. बच्चे ने कहा हाँ.
देन हैव इट सेड मिस्टर रॉय। तो मिस्टर रॉय ने कहा ठीक है, इसको ले लो। द बॉय stretched out his hand for the chocolate bar। उसने अपना हाथ चॉकलेट लेने के लिए आगे बढ़ाया, बट मिस्टर रॉय पुट इट बैक इनटू हिज पॉकेट। उन्होंने क्या किया, वापस उसको अपने जेब में रख लिया। इंस्टेड ऑफ गिविंग द बॉय एनी चॉकलेट ही गेव हिम ए शार्प ब्लो विथ हिज स्टिक। और उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को चॉकलेट देने की बजाय छड़ी से उसके हाथ पे एक जोर से चटाक से क्या किया, मार दिया। द बॉय क्राइड इन पेन, वाई डिड यू हिट मी। उसने बोला, वो दर्द होने लगा बच्चे को, उसने कहा कि आपने मुझे मारा क्यों। ही आस्क्ड एंग्रीली, आई डिडंट आस्क यू फॉर योर चॉकलेट एंड दैट लिटिल डॉग डिडंट आस्क यू फॉर योर सैंडविच। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें चॉकलेट के लिए नहीं कहा था, वैसे ही उस कुत्ते ने तुम्हें सैंडविच के लिए नहीं कहा था। देन वाई डिड यू हिट इट। तो उन्होंने कहा कि क्यों फिर तुमने उसको मारा। डिड द ब्लो हर्ट यू। क्या वो जो मैंने तुम्हें मारा उससे लगा। आस्क्ड मिस्टर रॉय। यस अंकल, इट हर्ट मी टू सो मच। उसने कहा हाँ, मुझे बहुत लगा। सो नाउ यू नो वाट पेन यू गेव टू द लिटिल डॉग। तो अब तुमको समझ में आया कि तुमने उस छोटे कुत्ते को क्या दर्द दिया है। फॉरगिव मी अंकल सेड द बॉय, आई विल नेवर डू दिस अगेन। उसने कहा अंकल मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। गुड, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस सैड मिस्टर रॉय। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसको याद रखना। डोंट बी क्रूएल टू द लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स। छोटे जानवर और पक्षियों के साथ कभी भी क्रूएल मतलब कठोर मत बनना। दे टू फील पेन लाइक अस। उनको भी हमारे जैसे दर्द होता है। आई प्रॉमिस अंकल सेड द बॉय। बच्चे ने कहा ठीक है अंकल, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। गुड मेड ऑल थिंग्स बिग एंड स्मॉल। सभी चीज़ें जो हैं अच्छे काम से, चाहे वो छोटी चीज़ें हों। लव गॉड, गॉड मेड ऑल थिंग्स बिग एंड स्मॉल। भगवान ने बहुत सब छोटी छोटी बड़ी सब चीज़ें बनाई हैं। लव गॉड्स थिंग्स एंड गॉड विल लव यू। तुम भगवान की चीज़ों से प्यार करोगे तो भगवान तुमसे प्यार करेगा। सैड मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय ने ऐसा कहा। द बॉय फोल्डेड हिज हैंड इन रिस्पेक्ट एंड वेंट अवे। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और उन्हें आदर करते हुए आगे बढ़ गया। मिस्टर रॉय बैग्ड इनटू हिज हाउस, ही वॉज स्माइलिंग। जब उन्होंने बच्चे को ये सबक सिखा दिया तो मिस्टर रॉय वापस अपने घर की तरफ आ गए और अब वो स्माइल कर रहे थे। इसके बाद एक्सरसाइज, जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो से ही इन क्वेश्चंस को देख लें। व्हाट वाज मिस्टर रॉय डूइंग इन हिज रूम। मिस्टर रॉय वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन हिज रूम। हाउ वाज द बॉय होल्डिंग हिज बैग। What did the boy take out of his bag? क्या निकाला था? Very good, sandwich. What did the dog do when boy shows it his sandwich? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके आंसर्स और सॉल्यूशंस हम आपको इसी क्लास के बाद या अगली क्लास में भेजेंगे। इसके बाद इसके ये मैच पेयर्स दिए गए, इनको भी आपको अपनी कॉपी में करना है। और इसके बाद में विच ऑफ दीज क्वालिटीज़ डू यू थिंक आर डिज़ायरेबल एंड विच आर नॉट डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल। इसको भी आपको अपनी कॉपी में पूरा करना है। और इसके बाद में ये कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इसे भी अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। और ग्रामर इन यूज़ में आएंगे आप,
तो ग्रामर इन यूज़ के भी ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं बुक में दिखा रहा हूँ। इनको भी आप अपनी कॉपी में क्वेश्चंस और आंसर्स को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, आपको अपने घर पर रहना है। इसके बाद में रीराइट ईच सेंटेंसेस एज शोन, जैसा दिखाया गया है वैसा लिखना है। इसके बाद में रीराइट ईच सेंटेंसेस यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जैसे डू नॉट का डोंट, सीज का सीज, इट इज़ का इट्स, यू आर का योर, आर नॉट का आरंट, दे आर का देयर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक पे जो मैंने दिया हुआ है उसको कॉपी में करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे और अपने घर पर रहेंगे। तब तक के लिए